हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 23। आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहेंगे? जिसमें एक कांस्टेंट हो और बाकी सब वेरिएबल हो। सॉरी, एक वेरिएबल हो और बाकी सब कांस्टेंट हो। और दूसरा बोलता है कि इसमें सारे चीजें वेरिएबल हो। यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल एंड अदर्स, ऑल द फैक्टर वंस वेरिएबल। अब एग्जप्शन ऑफ लॉ बोलते हैं, टेक्निकल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। यानी इसमें जो प्रोडक्शन टेक्निक यूज होता है, प्रोडक्शन में जो टेक्निक यूज होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। अब दूसरा, ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्लूडिंग एफिशिएंसी। यानी इसमें बोला गया है सारे इक्वल फैक्टर रहेंगे बट इफिशियंसली नहीं रहेंगे। तीसरा बोल रहा है यह फुल्ली सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर फुल्ली सब्स्टिट्यूट रहा तो कभी भी बिजनेस डूब सकती है। चौथा, दे आर मस्ट बी नोन सम इनपुट विद इक्वलिटी इज कैप कट फिक्स। यानी यह हमेशा इक्वलिटी और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या बोल रहा है? तो इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न, थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न कब होगा? जब ये इसके बीच और इसके बीच के रहेगा। डिमिनिशिंग रिटर्न इसके और इसके बीच के रहेगा और नेगेटिव रिटर्न इसके और इसके बीच रहेगा। हमने ये पीछे पढ़ा चुका है तो हम दोबारा इसे नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि बहुत ही टाइम वेस्ट हो सकता है। अब देखते हैं प्रोडक्शन एंड सप्लाई। प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। इट आल्सो इंक्लूडेड। यानी प्रोडक्शन फंक्शन एक रॉ मटेरियल को यूज कर कर एक फिनिश गुड्स को बनाना। जैसे कि एक रॉ मटेरियल नहीं है बट इसमें जो इंक है वो एक रॉ मटेरियल है और वो इंक इसके अंदर जाता है तो वो एक फिनिश गुड्स बनता है, तो उसे ही कहेंगे रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इसमें क्या क्या चेंज है? तो चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यानी इसमें जो नेचर के द्वारा मिला गया चीजें हैं, रिसोर्स है, उससे हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, ट्रांसफिक्शन गुड्स फ्रॉम वेयर द गिवन लिटिल ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन टू प्लेस। यानी इसमें नॉन सेटिस्फैक्शन ट्रांसपोर्टेशन गुड्स होता है। वेयर आर देयर यूटिलिटीज मोर, ये बहुत ही ज्यादा रहता है। तीसरा बोल रहा है मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। यह कभी अवेलेबल होता है और कभी अवेलेबल नहीं होता है। चौथा, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। यह अपने पर्सनल स्किल्स को इंप्रूव करता है ऑफ द सर्विस के रूप में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन refers to input and output is a good of service which a frame by frame of using its product process। यानी यह बोल रहा है यह गुड्स इनपुट और आउटपुट की सर्विस को दिखाता है, लोग कितने बाय करते हैं और ये कैसे बनता है। और ये कैसे बनते हैं तो इसके फॉलोइंग टाइप्स दिए गए हैं: लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर, लैंड किसे कहते हैं? तो लैंड जो हमारे इकोनॉमिक के द्वारा, हमारे नेचर के द्वारा गिफ्टेड है। इसके फॉलोइंग फीचर है: लैंड इज ए फ्री गिफ्ट फॉर माई फ्यूचर। नेचर हमारे भगवान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है जो लैंड है। यह फिक्स लैंड होता है जिसमें जिसकी सप्लाई कभी भी आधा ज्यादा बढ़ती नहीं है और कभी घटती नहीं है। तीसरा, लैंड इज पार्लियामेंट एंड हैज डिस्टर्बिंग पावर। यानी कि लैंड में कुछ भी नहीं होता, जबकि भूकंप आए, सुनामी आए, बमबारू फटे, कुछ भी हो जाए, लैंड को कुछ नहीं होता। लैंड इज पैसिफिक फैक्टर। यह हमेशा पैसिफिक होता है। अगर लैंड यानी कि जमीन बंजर भी हो जाए, उसे 2 साल तक छोड़ दिया जाए तो वो वापस से उपजाऊ बन सकता है। लैंड इज इमूवेबल। लैंड को कभी भी एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर नहीं जा सकते हैं। लैंड इज मल्टीपल यूजेस। लैंड को मल्टीपल यूजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो हम लैंड को हाउस बना सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं,
इसको खेती कर सकते हैं और भी अदर बोथ ऑफ दिस। लैंड इज हेक्टागोनस, लैंड को हम यूज कर सकते हैं, लैंड कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। दूसरा है लेबर, लेबर एक फिजिकल और मेंटली प्रोटेक्शन सर्विस देने वाली चीजें होते हैं। इसके फीचर क्या है? ह्यूमन एफर्ट, लेबर एक ह्यूमन एफर्ट है, लेबर इज परवेसिव एंड लेबर इज एक्टिव फैक्टर, लेबर इज मूवेबल, ये हिल भी सकता है, सोच भी सकता है, काम भी कर सकता है और नहीं भी काम कर सकता है। कैपिटल किसे कहते हैं? जो कैपिटल हमने लगाया वह प्रोडक्शन में काम आता है उसे कहेंगे कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप उसे कहेंगे जिसमें जिसमें रिस्क लेने की ताकत हो और उसे रिवॉर्ड मिलती है किस रूप में? तो प्रॉफिट के रूप में। अब हम देखते हैं टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट किसे कहेंगे? तो टोटल प्रोडक्ट यानी हमने जितना कंज्यूम किया वो रहेगा टोटल प्रोडक्ट, बट हमने जितना कंज्यूम किया और एक और एडेड हो गया तो उसे कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि किसी एक गुड्स के ऐड होने से जो टोटल में चेंज आता है उसे कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज किसे कहेंगे? तो एवरेज कहेंगे जो टोटल और मार्जिनल प्रोडक्ट को एवरेज निकाला जाता है तो उसे हम एवरेज प्रोडक्ट कहेंगे। अब देखते हैं स्टेजेस 1, 2 एंड 3। तो हम इसे लॉन्ग आंसर के रूप में लिखा है, तो स्टेजेस 1, स्टेजेस 2 और स्टेजेस 3। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देख लीजिए, ये फर्स्ट का हो जाएगा, ये सेकंड का स्टेज हो जाएगा और ये थर्ड का स्टेज हो जाएगा। ये ग्राफ बना लीजिएगा क्योंकि इससे हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? तो फर्स्ट स्टेज ये हो जाएगा, सेकंड स्टेज ये एंड थर्ड स्टेज ये। कैसे? तो फर्स्ट स्टेज में हम भी काम करते हैं और हमारे वर्कर भी काम करते हैं। वर्कर कितने? एक, तो हमारी एफिशिएंसी और वर्क काम करने की ताकत बढ़ जाती है। और सेकंड स्टेज में हम काम भी करते हैं और हमारे पास जितना एम्प्लॉय है वो भी काम करता है, तो वो रहेगा सेकंड स्टेज। यानी जितना हमारे पास एफिशिएंसी जरूरत होगी उतना हमारे पास प्रोडक्शन हो सकती है। बट जो लास्ट की चीजें हैं ये ज्यादा कंबाइन है। तो इसमें क्या होता है, हम भी काम करते हैं बट हमारे नीडेड के ज्यादा, हमें जितना जरूरी है एम्प्लॉय की उससे ज्यादा एम्प्लॉय इसमें आ जाते हैं, तो उसे कहेंगे नेगेटिव रिटर्न। ये हो जाएगा कौन? डिमिनिशिंग रिटर्न, ये मार्जिनल रिटर्न और ये नेगेटिव रिटर्न। इसमें एफिशिएंसी बढ़ता है, इसमें स्टेबल रहता है, इसमें नेगेटिव में जाता है। सो गाइस, आज हम लोग ने यहीं तक देखा। अब कल देखते हैं कि क्या आता है और नेक्स्ट क्या पार्ट मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।